सेवशरण सरोज रज नियमन पुरसुवा वर्ण रघुवर विमल जग जोदाय विमल जग। मैं अपने श्री गुरु के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री रामचंद्र भगवान के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो पुरुषार्थ रूपी चार फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले बुद्धि तनु जान गे सुमिरो भवन कुमार वल्लभ विद्या देव मुनि हर गणेश दिवार। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन होने के साथ ही निर्बल भी हूँ। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ, आपको याद करता हूँ। कृपया करके मुझे बल बुद्धि और सभी प्रकार की विद्याएं प्रदान कर मेरे क्लेश और पाप को दूर करें, मेरे सभी दुखों का निवारण करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर देव लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप पृथ्वी आकाश एवं पाताल को प्रकाशमान करने वाले ज्ञानी और अत्यंत गुणों के सागर है। हे कबीर, मैं आपकी जय जय बाहर करता। रामदूत अतुलित बलधाम, जनितोद्र पवन सुत नाम। हे हनुमान जी, आप भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत है। आप अथाह अंतहीन बल के भंडार है, असीम बल और पराक्रम के विधान। आपको अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार के रंगी। हे हनुमान, आप श्रेष्ठ है, प्रतापी है, अनेक विक्रमी है। आपका शरीर वज्र के समान अति बलशाली है, इसलिए आपका एक नाम बजरंग से बजरंगी भी है। आप बुद्धि का नाश करने वाले और सर्वबुद्धि का साथ देने वाले। कंचन वर्ण विराज सुवेदा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे हनुमान, आपका शरीर सुमेरु पर्वत के समान कांतिवान है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले शरीर पर चारों वे सुंदर पोशाक को धारण कर आप अति शोभायमान होते हैं। आप कानों में कुंडल पहनते हैं और आपके सिर पर घुंघराले बाल अति सुंदर लगते हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ। हे हनुमान जी, आपके एक हाथ में वज्र के समान शक्तिशाली गदा और दूसरे हाथ में राम नामी ध्वजा और कंधे पर वंश की जलग शोभायमान। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। हे शंकर के अवतार, आप शंकर भगवान के पुत्र है तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश और प्रतिष्ठा की वंदना और गुणगान अब संसार करता है। सारा संसार आपके सामने नतमस्तक रहता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को तुल। हे हनुमान जी, आप सभी विद्याओं के ज्ञाता है, विज्ञान है, अनुभवी है। प्रभु श्री राम जी के सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उत्तर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे हनुमान जी, आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी से संबंधित साहित्य एवं कथाओं को पढ़ने और सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। रामचंद्र जी के चरित्र को सुनना आपको अच्छा लगता है। आप जैसा राम कथा का वक्ता या श्रोता और कोई नहीं है। श्री राम लक्ष्मण और सीता सदैव आपके हृदय में निवास करते हैं। रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। हे वीर हनुमान, आप अपने शरीर को बहुत छोटा और अनुसार पर्वताकार कर देने की सिद्धि प्राप्त है। आप योग विद्या द्वारा सूक्ष्म रूप धारण कर सीता माता के सामने उपस्थित हुए और लंका दहन करने के लिए आपने भयंकर भीम का रूप धारण किया। भीम रूप
अवधारी असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। हे वीर हनुमान, श्रीलंका प्रस्थान के समय वह राम लक्ष्मण युद्ध में आपने विशाल काय रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को संपन्न किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। हे पवन पुत्र, आपने द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। आपके इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको अपने हृदय से लाया। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे पवन पुत्र, आपने लक्ष्मण जी को के प्राण बचाए। इस सराहनीय कार्य से अति प्रसन्न होकर प्रभु राम ने आपकी पूरी प्रशंसा की और कहा कि हे वीर हनुमान, तुम भरत के समान में मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति लगावे। हे वीर हनुमान, हजारों मुख आपका गुणगान कर रहे हैं, हजारों मुख वाले शेषनाग आपका गुणगान कर रहे हैं। यह कहते हुए श्रीपति शिरोनाथ ने पुनः आपको अपने गले से लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद जम कुबेर दिगपाल जा, कवि को दिग कही सके कांते। श्री सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा विष्णु महेश मुनिगण नारद जी, माता सरस्वती शेषनाग यम कुबेर दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्पाल कवि पंडित आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे में सांसारिक कवि और ज्ञानी आपकी महिमा का यश का बखान कैसे है, वह किस तरह कर सकते हैं। आपका पूरा विवरण प्रस्तुत करने में कौन सक्षम है। हनुमान जी की पूरी महिमा को वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जिससे जितना बन पड़ा उतना गुणगान कर गया। तुम उपकार सुखी वही कीनारो, ये राज बदरीना। हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव को ब्रह्म से मिलाकर वह उन्हें किष्किंधा का राज्य पुनः दिलाकर महान उपकार किया है। सुग्रीव को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन करना, किष्किंधा का राजपद पुनः दिलवाने से भी बड़ा उपकार है। तुम्हारे मंत्र विभीषण लंकेश्वर सब जग जाना। हे पवन सुत, आपके मंत्र भंग करने से जिसकी रक्षा हुई, यानी उचित परामर्श को मानकर ही विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गए और अंततः प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा लंकेश्वर बना दिया। इस बात को सारा संसार जानता। युग सहस्र योजन पर भानो, लिल्योता प्रबल जानो। हे वीर हनुमान, बाल्यावस्था में आपने बाल लीला करते हुए हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर अपने श्री मुख में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका बेली मुख माई, जल दिलांग गए चरज नाई। हे वीर हनुमान, जब आप सीता माता की खोज करने के लिए गए तो अपने विशाल समुद्र को पार किया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी विघ्न बाधाओं को हर कर सभी कार्य को पूर्ण करने वाले प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को आपने अपने श्री मुख में रख लिया। दूर गण काज जगत के जेते, सुगम अनु मरे दे। हे वीर हनुमान, इस भवसागर में लोगों के जितने भी असंभव कठिन से कठिन कार्य है, सभी आपकी अनुकूलता दया कृपा दृष्टि से सहज में हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होता ज्ञान बेजारे। हे वीर हनुमान, आप प्रभु श्री राम के द्वारा मोक्ष द्वार बैकुंठ द्वार के रखवाले हैं। आपकी अनुकूलता दया एवं कृपा दृष्टि के बिना प्रभु श्री राम की भक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप श्री राम के द्वार पर सतत विराजमान रहते हैं। आपकी आज्ञा के बिना द्वार के अंदर प्रवेश असंभव है। सदा सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो डरना। हे वीर हनुमान, आपकी शरण में सुख ही सुख है,
जो मनुष्य आपके चरण में आ जाता है उसे सुख समृद्धि बल विद्या सुबुद्धि आदि सब कुछ मिल जाता है। आप उसके रक्षक बन जाते हैं तो उसे किसी भी तरह का डर नहीं है। आपन तेज समारो आपे तीनों हाँपते कंपी। हे भी हनुमान आपके प्रचंड तेज महाबल पराक्रम और ओंकार से तीनों लोग करायमान हो जाते हैं। इस प्रचंड तेज को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके पराक्रम के आगे और कोई टिक ही नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग सुनावे। हे पवन पुत्र आपके नाम का उच्चारण करने से ही भूत प्रेत पिशाच दुष्ट आत्माएं और दुष्ट स्वभाव के मनुष्य नजदीक नहीं आ सकते। आपका नाम इनके लिए रामायण है, राम बाण है, जिसे सुनकर इस तरह की बाधाएं नजदीक नहीं आती। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर घूमत वीरा। हे वीर हनुमान, निरंतर आपका नाम लेने से, आपके नाम का जप करने से सभी तरह के रोग और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान बुलावे। हे वीर हनुमान, मन कथन और कर्म से आपका ध्यान करने वाले मनुष्य को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। भक्त को धार्मिक दैहिक वैदिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आप इसी तरह से के कष्टों का सर्वानुकूल समाप्त कर देते हैं। सब राम तपस्वी राजा, तिनके सकल तुम साजा। हे पवन सुत, तपस्वी श्री राम संसार के स्वामी है, राजा है, नियंता है। इसके उपरांत भी आपने संसार के राजा नियंता श्री राम के सभी कठिन से कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन फल पावे। हे वीर हनुमान, जो भी आपके पास अपनी मनोकामनाएं अपने मनोरथ लेकर आता है उसे आप पूर्ण कर देते हैं। मनोवांछित फल करने के साथ ही आप प्रभु श्री राम की भक्ति का मार्ग भी प्रस्तुत कर देते हैं और मनुष्य को जीवन का मूल्य फल को सदगति प्रदान करते हैं। मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर राम द्वार में प्रवेश पाने का अधिकारी बनकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आप अपने भक्तों के लिए कल्पना रखते हैं। चारों जुग वरदाव तुम्हारा, हे प्रसीद जनक उजियारा। हे वीर हनुमान, आपका प्रताप महिमा आपके प्रभाव की आवाज चतुर्युग सत्ययुग त्रेता द्वापर युग कलयुग में फैली हुई है। आपका पराक्रम शौर्य और यश सभी युगों में यथावत रहता है। आपका प्रताप चारों युगों को प्रकाशित करने के लिए उचित है। सर्वत्र आपकी प्रसिद्धि फैली हुई है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकट राम दुलारी। हे पवन पुत्र, आप साधु संतों की सत्य आचरण करने वाले, सभी भक्तों की रक्षा करने वाले, सज्जनों का साथ देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले हैं। आप प्रभु श्री राम के दुलारे हैं। प्रभु श्री राम आपको पुत्र की तरफ प्यार करते हैं। अष्ट से दिनों निधि के दास वरदी नहीं मांगा। हे वीर हनुमान, आपको सीता माता से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप अपने किसी भी परम प्रिय भक्त को अष्ट सिद्धियों और नौ निधियां दे सकते हैं। इस घोर कलयुग में आप समस्त सिद्धियों और निधियों के दाता हैं। राम रसायन तुमरे पासा सदा, रघुपति के दासा। हे वीर हनुमान, आपके राम रोम में प्रभु श्री राम स्मरण करते हैं। प्रभु श्री राम आपके साध्य भी है और साधना के लिए साधन भी है। आप दास्य प्रेम के आदर्श है। आपके पास राम भक्ति रूपी संजीवनी रसायन है। आपकी विशेषता यही है कि आप प्रभु श्री राम के दास के रूप में अपने सभी सच्चे भक्तों को राम बनाकर प्रभु श्री राम से मिला देते हैं। निकृष्ट मनुष्य के लिए आप मार्गदर्शक है और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता से परिपूर्ण। तुमरे वचन राम को जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे वीर हनुमान, आपका भजन करने मात्र से भक्त श्री राम को पा लेते हैं। प्रभु श्री राम संदर्श है, लेकिन उन्हें आप जैसे सेवक के माप के
भक्त प्राण प्रिय होते हैं। वास्तव में आह्वान क्रम वचन से प्रभु श्री राम के दास है। राम से अधिक राम कर राधा की भक्ति करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दुखों का अंत हो जाता है। आपका भजनिक भक्त जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाता है। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कोई। हे विलम्बन, आपका भजन करने से ही भक्त को प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। श्री राम नाम का मंत्र है पतित पवन। प्रभु श्री राम का नाम सभी पापों का नाश करने वाला है। आप प्रभु श्री राम के परम भक्त भी है, लीला सत्सर भी है। आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर ही प्रभु श्री राम का नाम प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु लोक में पुनः जहाँ भी जन्म को वहाँ हरि भक्त का लाए जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री राम की भक्ति का मार्ग अपनाने से वे राम भक्त कहलाए। और देवता से तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे वीरमान, आपके सच्चे मन से भक्ति एवं सेवा पूजा करने वाले भक्तों को सभी तरह के सुख प्राप्त हो जाते हैं। आपकी उपासना सर्वमान्य है। आपकी सेवा पूजा करने वाले भक्त को अन्य देवताओं में चित्त लगाने की आवश्यकता है। संकट कटे मिले सब पीड़ा, जो मिले हनुमत बलवीरा। हे वीरमान, आपकी उपासना करने से, निरंतर नाम सुमिरन करने से भक्त के सारे कष्ट दुखों का अंत हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान गोसाई, गोस्वामी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप साक्षात सदगुरु रूप है। आप सदगुरु की भांति हमेशा होकर कृपा करते रहिए। गिरती अज्ञान में अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरु श्री हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो। जो सत बार पाठ कर जोई, वे महासुख होई। जो भी सम्मान 40 का 100 बार पाठ करेगा वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आपके नाम का नियमित जप नाम स्मरण हनुमान 40 का निरंतर पाठ करने वाला भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आपके शरणागत भक्तों का उद्धार हो जाता है। जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है और परमानंद प्राप्त कर देता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो यसे बिसाते गोरीसा। जो भक्त प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पठन वचन करते हैं, उसका मन पूर्ण निर्मल हो जाता है। उसे सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस हनुमान चालीसा के नित्य पठन मात्र से भक्तजन सिद्ध हो जाते हैं। इन्हें सभी सिद्धियां सुगमता से प्राप्त हो जाती है। ऐसा मैं पार्वती पति भगवान किसी की साक्षी देकर करता हूँ। भगवान शिव स्वयं इस बात के साक्षी। तुलसीदास सदा हरि तेरा की देवा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सदा प्रभु श्री राम का दास हूँ। आप एक श्रेष्ठ वीर हनुमान, आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुररूप। हे पवन पुत्र, आप अपने सभी भक्तों के सभी कष्टों को करने वाले मंगल करता एवं कल्याण की साक्षात मूर्ति है। हे देवताओं के स्वामी हनुमान, आप श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तीसरी हनुमान चालीसा।